you have to also throw it out. In the same way, Bhagavad Gita is teaching in this all 18 ways of living a life कि कहीं ना कहीं हे कृष्ण, हे वासुदेव, मुझे ये बताओ कि धर्म किस ओर है, अधर्म किस ओर है. મારી તો બોસ અત્યારે આ ગાંડિયું પકડવાની હિંમત નથી, મારું હાથ ધ્રુજે છે. I am not in state of my mind to also put up the arrow rightly. And then Shri Krishna is telling, शायद इसी दिन के लिए तो मैं यहाँ पे आया था, इसी वक्त के लिए मैं यहाँ पे आया था. ये जो गांडीव है वो तुम्हारे हाथों से सर का इसलिए नहीं जा रहा है कि क्योंकि तुम सामने गंगापुत्र भीष्म को देख रहे हो, तुम इसे इसलिए देख पा रहे हो, इसीलिए तुम इसे अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हो क्योंकि तुम उन्हें गंगापुत्र भीष्म नहीं बल्कि अपना पितामह समझते हो. लेकिन तुम उनके अंदर अधर्म को देखो, उनके उस द्रोण के अंदर अधर्म को देखो तो तुम गांडियों को अच्छे से पकड़ पाओगे. કૃષ્ણ ભગવાનને કે ભાઈ મારાથી આવું ના થાય, હું કેવી રીતના એ વ્યક્તિની અંદર જે છે એ આ જોઈ શકું. He is physically in front of me, how can I change my perception? And Bhagavad Gita teaches you to change your perception. That is what is the essence of Bhagavad Gita. Why should you understand Bhagavad Gita? The reason being that is because it teaches you the perception of looking to a situation. જ્યાં જરૂર પડે કહેવાની ત્યાં તમારે ઊભા થવું જ પડે બોસ. જ્યાં જરૂર પડે કે આ જગ્યાએ તમે નહીં સહન કરી શકો તો ત્યાં જગ્યાએ તમારે ઊભા થવું જ પડે. એમાં ના સંબંધ જોવાનો હોય, ના તો કોણ છે એની ઓળખાણ જોવાની હોય. એનું કારણ એ છે कि ये वक़्तनो परिस्थिति एवो है कि हस्तिनापुर भी उनका नहीं था, इंद्रप्रस्थ भी उनका नहीं था, वो निहत्थे थे, उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी. और उन्होंने धृतराष्ट्र जो एक हस्तिनापुर का नरेश था, भरत सम्राट था, उसके सामने अपनी आवाज उठाई थी कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा इंद्रप्रस्थ वापस चाहिए. सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कोई इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है, don't put yourself down. Never put yourself in a hidden shadow telling કે આ તો બહુ મોટો માણસ છે, એની જોડે ખોટું પંગો ના લેવાય. No, you have to stand up. आज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या है? That we all are looking and finding God in our mobile phones, but we are not trying to look around. We are not trying to look the beauty of God, the beauty of nature around us. The plants, the atmosphere, the clouds, the wind, the सूर्य, इन सब के अंदर ईश्वर को हम नहीं देख पाते हैं. सोचिए कुछ वक्त के लिए इमेजिन करो कि आज बहुत ही ठंड हो અને તમે બોસ સ્વેટર ભૂલી ગયા, તમે સ્વેટર પહેરવાનું ભૂલી ગયા. ઘણા બધા હિંમત કરીને આયા थे स्वेटर वगैरह, राइट. तो इमेजिन करो कि ऐसे वक्त पे अगर आप आते हो और बहुत तेज ठंड चल रही है और ऐसे वक्त के अंदर कुछ ऐसा होता है कि ठंड अचानक से रुक जाता है, तो मुंह से क्या निकलता है? थैंक गॉड, बाकी तो आज बॉस लेवाई गई थी. दैट्स व्हाट वी से. अचानक से निकलता है क्या? थैंक गॉड. तो ये क्या हुआ? कहीं ना कहीं ईश्वर आपके भीतर है, वो बार बार अपने आप को सेहत में तंदुरुस्त रखने के लिए ईश्वर को मन ही मन प्रार्थना कर रहा है और कुदरत सपोर्ट करती है. सर क्या बात करते हो, ऐसा थोड़ी होता है. होता है. महाभारत में भी हुआ था. जब जयद्रथ को मारने के लिए, जयद्रथ कौन था पता है ना? नहीं पता है अमन बेटा? जयद्रथ बच्चू काकाનો છોકરો, આપણી રતનપોળ કરીને બેટા ત્યાં. અરે બાપ રે, તને બી નહીં ખબર है ना? जयद्रथ, you don't know जयद्रथ, my foreigner? ओके, बाप रे. अभिमन्यु, अभिमन्यु, अमन, अभिमन्यु बेटा आप चलाओ सर, कंटिन्यू है. બધું આ જ છે, આપણે થોડાક દેશને જરૂર છે આ બધાની. ઓકે. So now let's start a little bit with the अभिमन्यु thing. So जयद्रथ समझ में आएगा. अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का पुत्र था. वो पुत्र था जो चक्रव्यूह में फंस गया था. और हम भी शायद हर कोई अभी अभिमन्यु की तरह उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हम एक चक्रव्यूह से बाहर नहीं आए हैं, और जिसका नाम मैं बाद में लूंगा, लेकिन पहले अभिमन्यु को समझाता हूं वो कौन था. एक इतना छोटा बालक, पूरे रणभूमि में 16 साल का वो बालक था अभिमन्यु, जो शायद लड़ने निकला था गंगापुत्र भीष्म से, लड़ने निकला था गुरु द्रोण से, दुर्योधन से, अश्वत्थामा से, कर्ण से, शकुनी से.
ऐसे महारथी जिन्होंने सैकड़ों युद्ध देखे हैं, और इस बालक का अपने जीवन का पहला युद्ध था। छोटा सा 16 साल का अभिमन्यु जब इन बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा है, निर्भय होके खड़ा है और कहता है कि मैं सामना करूंगा आप सबका, वो था श्री कृष्ण का खुद का शिष्य, जिसको श्री कृष्ण ने तैयार किया था। सोचो, उसको भी तो भगवत गीता कही गई थी, तभी जाके वो अपने दादा की उम्र के लोगों के सामने युद्ध कर पाया, वरना वहां पे उसके भी तो फिसलने चाहिए हाथ, बोले कि आ तो मेरा काका जी इलाके में मारू। लेकिन वहां पे ये भगवत गीता नहीं कही गई थी। श्री कृष्ण ने उसी को उसके गुरुकुल के वक्त उसको ये सारी चीजें सिखाई ही थी कि तुझे अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे संभालना है, हाउ टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रलिटी ऑफ इमोशंस। सेकेंडली, सोचिए अभिमन्यु अकेला कैसे अंदर चले गया, उसके साथ पांडव कहां थे? उस वक्त जो था दोस्तों, अर्जुन को एक और सेनापति था, वो उसको एक जगह पे ले गया था, दूर ले गया था, बोले कि अर्जुन को दूर करो तो हम लोग चक्रव्यूह की रचना करके, गुरु द्रोण कहते हैं चक्रव्यूह की रचना करके हम जो है युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। दैट्स अ वेरी गुड टास्क। अर्जुन को दूर करने के लिए एक राजा को वहां पे उसको दूर धीरे 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 मारते मारते ले गया। पर अर्जुन केम निकले होते हैं? क्योंकि अर्जुन वचनबद्ध था। अर्जुन ने ये वचन लिया था कि जो गांडीव के बारे में कुछ भी कहेगा वो है ना बुक्का बुलाएंगे। और इसने ललकारा कि तू कायर है, गांडीव लेके बैठा है, फिर भी तू कुछ नहीं कर सकता है। अर्जुन के ऊपर है तू, अमड़ा आयो। वो धीरे धीरे मारते गए, वो धीरे धीरे रथ जो है पीछे लेते लेते उसको युद्ध के मैदान से दूसरी ओर ले गया। और यहाँ पे इस जगह पे होता क्या है कि चक्रव्यूह का आक्रमण धीरे धीरे शुरू करते हैं द्रोणाचार्य। चक्रव्यूह एक ऐसे रचना थी कि जिसमें अगर अभिमन्यु नहीं होता तो युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। और यहाँ पे होता क्या है कि 4 भाई जो और थे वो लोग बोलते हैं अभिमन्यु तो કરી શકીશ બેટા? બોલો કે મને અંદર જતા આવડે, બહાર નીકળતા નહીં આવડતું। એટલે બિચારા ઓલા ભીમને બધા વિચારે આ સાલું કેમનું અધૂરું શીખ્યો, સૂઈ ગયો તો એ લેક્ચરમાં, અંદર જતા આવડે બહાર નીકળતા નહીં આવડતો। પણ એ વખત એવું હતું કે અભિમન્યુ જ્યારે એની માના કોપમાં હતો ત્યારે અર્જુન વાત કરતો હતો ચક્રવ્યુહની, એની મમ્મીને જોકું આવી ગયું। આ જોયું ગર્ભ સંસ્કાર જેને કહેવાય। એટલે જેને આ બધાનું કામ હોય ને ત્યારે યાદ રાખજો, જગાડતા રહેજો, ચીટલા ખણતા રહેજો, જાગજે ભાઈ, એવું જે કહું છું સાંભળજે। હવે છોકરો અધૂરું શીખીને આવે આરો ક્યાંક ચક્રવ્યુહમાં ફસાઈ જાય। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे वो बंदे को अंदर जाना आता है, बाहर निकलना नहीं आता है। व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन इज कि अर्जुन वहां पे दूर है मैदान से, और यहाँ पे 4 भाई बोलते हैं कि अभिमन्यु डोंट वरी, वी आर विथ यू, आई लव यू, હું તારો કાકો, સગો કાકો, इट्स ओके, यू आर लाइक माय पुत्र, आई विल प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी। अभिमन्यु बोलता है ठीक है काकाश्री, आई बिलीव यू। અને ભીમ તો જોરદાર જ છે બોસ, ગજબ છે, ભૂક્કા બોલી નાખે એવો। એટલે કે આપણે જઈએ અંદર, ચલો ભૂક્કા બોલ નાખીએ, અંદર મોદીને ધડ 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 કરી નાખશું। ચલો अंदर जवानी शुरुआत करे थे। और वो दिन होता है जयद्रथ का। जयद्रथ वाज अ पर्सन जिसके सामने ये 4 योद्धा, युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, नकुल और सहदेव, ये चारों योद्धा जो है वो जयद्रथ को सामना नहीं कर पाते हैं। जयद्रथ रोके रखता है, चारों को रोके रखता है, और वो बेचारा अभिमन्यु टुक 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 करके बीच में घुस जाता है। और अभिमन्यु को इतना जबरदस्त कॉम्पीट करता है हर कोई योद्धा जो है वो घायल होता है। उस वक्त वो द्रोणाचार्य थे, वो साथ ही साथ सारे बाकी के योद्धा थे, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण, ये सारे योद्धा को लहूलुहान कर दिया था उस छोटे से बालक अभिमन्यु ने। सोचिए, अभिमन्यु को मारने के लिए इन सब को एक साथ होना पड़ा, युद्ध के नियमों को तोड़ना पड़ा, और एक साथ मिलकर उसने अभिमन्यु की हत्या की। एक छोटे से बालक की हत्या की थी उस वक्त। दैट वॉज अभिमन्यु, जो अकेला अगर होता और एक के सामने एक होता, उसे हराया नहीं जा सकता था। आ હતો નાનકડો अभिमन्यु, ये था बच्चा। सोचो बाप क्या चीज होगा। Who could have been this Arjun? એ માણસ વિચાર કરો કે આ બાળક જે છે એ એક એક ને લહુ લુણાણ કરી નાખે છે, અને આ બાજુ એના બાપા હોત तो ये तो सो जोरदार तोप थे। विराट का युद्ध जो है, सोचिए विराट के युद्ध में उसने अकेले ने पूरी सेना को समाप्त कर दिया था।
विराट के युद्ध में अकेले अर्जुन ने पूरी सेना को समाप्त कर दिया था, हरा दिया था। ये सारे योद्धा वहां पे भी थे। अर्जुन वॉज अ वन मैन आर्मी। अब बात आती है जयद्रथ की। जयद्रथ वो उस दिन क्यों रोक सका? ऐसे तो बहुत बड़ी सेना के इतने बड़े बड़े लोग हैं यार, भीम एंड ऑल दिस आर वेरी वेल नोन पीपल। जयद्रथ जो थे उसको जीवन दान दिया था युधिष्ठिर ने एक बार, और उन्होंने जीवन दान जो लिया उस पे उसका घमंड टूट गया और दासत्व से भी मुक्त किया था, तो और उसका ईगो टूटा। तो वो शिव जी की तपस्या करना शुरू करते हैं वरदान मांगने के लिए। शिव जी को प्रसन्न करने के बाद शिव जी आते हैं। शिव जी के बोल मारा દીકરા તારે શું જોઈએ છે? જયદ્રથ કહે છે કે મારે જે છે ને બોસ અજય થવું છે, એક એક યુદ્ધની અંદર મારે જીતવું છે, ભૂક્કા બોલાઈ નાખવા એ પબ્લિક ના। શિવજી કે મસ્તી ના કર વગર ટાઈમ પાસ ના કર, મારે બહુ કામ છે, સીધું સીધું માંગ, હું તને આ બધું ના આપી શકું, તને ખબર છે મારા મિત્રોના છોકરાઓ છે, એટલે કે સારું તો તમને જે લાગે આપી દો બસ। शिवजी के पहला हिम्मत रहता है तो सीधो तो शिवजी उसको एक वरदान देते, कहते कि तू एक दिन एक बड़े से महायुद्ध में पूरी सेना पे एक दिन के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और वो दिन ये चक्रव्यूह का था जब अकेला जयद्रथ इन 4 लोगों पे, सर सेना की जो तूने, ये 4 लोग ऐसे थे कि अपने आप में एक सेना बराबर थे। ये चारों महासेनाओं के सामने जयद्रथ अकेला भारी पड़ गया और अभिमन्यु वध हो गया। Now what happens is now again अर्जुन भूल गया। क्या भूल गया? भगवत गीता भूल गया। Why? What happened is अभिमन्यु का शोक उसके दिल में, उसके अंदर ऐसे चुभा के बोलता है कि जयद्रथ कल का सूर्यास्त तुम नहीं देख पाओगे। मैं ये प्रण लेता हूं कि यदि तुम कल का सूर्यास्त देखोगे तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। कृष्ण आम जो अल्लाह ए भाई, अरे कृष्ण वहां पे ही बोलते भी है, कहते हैं कि जयद्रथ का मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुमने ये जो प्रण लिया उसमें अब जो है तुम्हारा ध्यान तुम्हारे शत्रु से ज्यादा वो सूर्य पर ज्यादा होगा कि ये क्या पहुंचियो। And you are distracting yourself with this door of pratigna. You are already going to kill him. वो certain है, પણ આ વસ્તુ અગ્નિ સમાધિ कर दो, આ બધું લેવાની શું જરૂર હતી? और कृष्ण जो है वो हंसते खेलते ये भी बोलते हैं, आ તમે બધા ભરતવંશીઓને શું પ્રતિજ્ઞા આમ ગળે ઉતરી ગઈ છે? ગંગાપુત્ર ભીષ્મ કે હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું આખા જીવનમાં બ્રહ્મચાર્ય લઈશું, એમાં ને એમાં આ બધું ઊભું થયું। જ્યારે જો બધા પ્રતિજ્ઞા લે કે ગંગાપુત્ર ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લે, ભીમ કહે કે હું ઓલાની જંગા તોડીશ દુશાસનની, ઓલો નકુલ કહે કે હું શકુનીનું જે છે ગળું કાપી દઈશ। એટલે શું માંડ્યું એ બધા પ્રતિજ્ઞા પ્રતિજ્ઞા પ્રતિજ્ઞા, ઠંડા પડો લ્યા, બહુ કરી। द पॉइंट इज श्री कृष्ण उस वक्त ये कहना चाहते हैं कि प्रतिज्ञा जो होती है उसकी डोर से अपने आप को मत बांधो अर्जुन। ये निश्चित है कि तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो, लेकिन प्रतिज्ञा लेने पर तुम जो सूर्य पे ध्यान दोगे, अब तुम्हारी आंखों में धूल आ गई, अब तुम्हारा बाण उस जयद्रथ से ज्यादा सूर्य को देखते होगे तुम जयद्रथ पे चलाओगे। दैट इज द प्रॉब्लम। હવે આ લોકો પાર્ટી બહુ ખુશ થઈ ગયા। કોણ? दुर्योधन पार्टीज। दे आर ऑल वेरी हैप्पी। व्हाई? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जयद्रथ अगर मरता है तो उसके पापा ने एक और वरदान दिया था। जयद्रथ पार्टी गजब નો બધેથી વરદાન લીધો હોય, આપણે નહીં ગણાવ હોય બધા લેવા બહુ સારું આવડે, બધેથી વીણી વીણીને લઈ લીધો। तो આ પાર્ટી ગજબ છે। उसके पापा जो थे वो ऋषि थे, तो उन्होंने उनको एक वरदान दिया। बोलता है कि भाई ઓલો જે કે મને ગંગાપુત્ર ભીષ્મ જેવું વરદાન આપો। આ જયદ્રથ ઠંડો પડતો જ નથી। જો એના પપ્પા પાસે એવું માગે છે કે મને ગંગાપુત્ર ભીષ્મ જેવું ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપો, અને એના પપ્પા સ્માર્ટ હતા। એના પપ્પાએ સારો જવાબ આપ્યો કે ના તો તું ગંગાપુત્ર ભીષ્મ છે અને ના તો તું એને લાયક છે। બે વસ્તુ સમજાઈ દીધી। એટલે આ વસ્તુથી એ જાણવું કે પપ્પાએ બધું જ પુત્રને આપવું નહીં, જ્યાં ના હોય તે ના પાડવી। બધા પેરેન્ટ્સ જોતા રહેજો આ વસ્તુ, દરેકમાં આ વસ્તુ છે। તમે છોકરાને સામે જોવો નહીં, બરાબર જ છે, બિચારો ડાયો છે, તરત જ જોયું તમે જોયું બધું ના આપો। હું કહું છું મોબાઈલ નહોતો અપાવવાનો એને અત્યારે,
बट नाउ व्हाट हैपेंस इज, उसके पापा जो है उसने उसको वरदान दिया, बोले कि जो तेरे का मृत्यु का जब कारण है, जो तेरा कटा हुआ सिर जो है भूमि पे गिराएगा, उस इंसान जो इसकी वजह है, उस इंसान के सर पे विस्फोट होगा. दुर्योधन रात्रे पार्टी मनावे बोस. जो जयद्रथ मर्यो तो अर्जुन માં માથાનો વિસ્ફોટ થશે, અને ના મર્યો તો અર્જુન પોતે સમાધિ લઈ લેશે. સાલું ઈધર ઓર ઈધર વેસ, જીત તો આપણી જ છે, મજા પડી ગઈ. અને એ વખતે એ ભૂલી જાય છે કે એની જોડે કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. How would it have been ever happening this way? It will never happen. श्री कृष्ण उस वक्त जो है जब जयद्रथ और उस वक्त जो है द्रोणाचार्य कमल व्यू का प्रयोग करते हैं, जैसे चक्रव्यूह था वैसे कमल व्यू का प्रयोग करते हैं. और कमल के अंदर जो यू हैव सीन कमल, બધાને ખબર જ હશે જો કે બધા કમલની ક્યાં વાત કરીએ, અત્યારે ઇલેક્શન આવે છે, ખોટું પ્રોગ્રામ બીજે જાય, આપણે એ ભૂલી જાઓ, અંડો, આપણે એનો પ્રચાર નથી કરતા અત્યારે. हाँ, तो अभी जो है वो पॉइंट यहाँ पे ये है कि उस वक्त वो सभी को हराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं. और बाद में जब श्री कृष्ण अब जो है उसका रथ जयद्रथ के नजदीक लेने की कोशिश करते हैं, तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका ध्यान रखना कि ऐसा बाण चलाना कि जयद्रथ का सिर जो है वो कट के उसी के पापा के गोद में जाके गिरे. હવે આ પાર્ટી વિચારો, આ તીર પહેલા તો આવું ચલાવું કેમનું? તમે વિચાર કરો, કારગિલમાં વોર ચાલતી હોય ત્યાં, અને કોક ગામની અંદર એના પપ્પા બેઠા હોય, અને ક્યાં બેઠા છે એ બી નથી ખબર. એટલે પપ્પા અત્યારે ક્યાં હોય તમને ખબર હોય? મને કહો, વ્યૂ બેટા પપ્પા ક્યાં છે ખબર છે? આવવાના હતા, કહેતા હતા, પણ ઠીક છે, આપણે મન મોટું રાખીએ. बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं अभी वो पापा किधर है क्या पता, बट सी दिस योगी, सी द योगी अर्जुन, जिसने उस वक्त ये तक भी सोचा कि उसके पापा कहाँ होंगे और कैसे. नॉट विद जीपीएस और सैटेलाइट लोकेशंस, ऑफ कोर्स देयर वाज वन अनदर ब्यूटी ऑफ दैट एरा, एंड दैट वाज द थर्ड आई, आज्ञा चक्र. वो पर्सन ट्रैक हो गया कि कहाँ है वो. उसने ऐसा बाण चलाया कि जयद्रथ का सिर कट के, इतना तेज बाण चलाया कि जयद्रथ का सिर कट के सीधा पहुंचा उसके पापा की गोदी में. और पापा डर गए और ऐसे करके आंसू आए, घबराई गया. जैसे गिरा तो उसके पापा में ही वो विस्फोट होता है. थिंक अबाउट दिस. द पॉइंट इज दैट अर्जुन, हाउ डिड ही गेट दिस मच ऑफ पावर इन हिज बॉडी? और उसके अंदर ईश्वर समझाते हैं भगवत गीता में योग, योग और ध्यान, इसका इंपॉर्टेंस ईश्वर समझाते हैं. क्यों योग जरूरी है? योग इसलिए जरूरी नहीं है कि इट्स एन ओल्ड मैन थिंग, यार અત્યારે થોડી યોગા વોગા કરાય, યાર બધું ગઈડાઓનું કામ છે, ડાયાબિટીસ વધવા દો, બ્લડ પ્રેશર વધવા દો, પછી વિચારીએ યોગ કરવું જોઈએ. બહુ ગેસ થાય છે, હવે આપણે વજ્રાસન ચાલુ કરીએ. અરે ઇટ ઇઝ નોટ ધ આફ્ટર ઇફેક્ટ, ઇટ્સ નોટ ધ સોલ્યુશન આફ્ટર ધ પ્રોબ્લેમ્સ, ઇટ ઇઝ ફોર નોટ હેવિંગ ધ પ્રોબ્લેમ્સ એટ ઓલ. Try to understand this fact. It is not to have the problems. It is not the solution for the problems. अब होता क्या है कि हम लोग जब योग की बात करते हैं, बोले पग आम करवाना, हाथ आम करवाना, वड़वानी कमर, आछे थे, आ બધું આવે એમાં. ना ना, श्री कृष्ण ने समझाया कि योग दो प्रकार के होते हैं, हठ योग और राजयोग. ये दो ऐसे प्रकार है दोस्तों जो हम आज तक देखते आए हैं, करते आए हैं, वो है राजयोग. और हठ योग वो था जो द्रोणाचार्य और ये जो परशुराम जो होते हैं वो अपने गुरुकुल में ये राजपुत्रों को सिखाते थे, जिससे आप ऐसी एनर्जी को टच करते हैं अपने बॉडी के अंदर, उस एनर्जी को टच करते हैं जहां पे यू आर एब्सोल्युटली डिफरेंट देन द अदर्स. Your mechanism, your metabolism, your thought process, your thinking and your aura and the power is extremely to the next level, because that happens कि काफी बार आप कुछ लोगों को मिलते हो तो आपको खुद को ये लगता है